हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक फॉर रियल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बिहार की फेमस सत्तू की रेसिपी। और इस रेसिपी को लाने का मेरा एक ही मकसद है। मैं उन लोगों के लिए ये लेके आई हूँ जो अपने स्टेट से बाहर है और अपने सत्तू को बहुत ही मिस करते हैं। तो ये रेसिपी उनके लिए है क्योंकि मैं खुद भी अपनी स्टेट से बाहर हूँ और मुझे सत्तू बहुत ही पसंद है। तो मैं जब भी अपने होम टाउन जाती थी तो वहाँ से लेके आती थी, पर हर बार जाना पॉसिबल नहीं होता है और इतनी सफिशिएंट भी नहीं होती है कि वो लंबे टाइम तक क्वांटिटी इतनी नहीं लेके हम आ सकते हैं इतना। इसलिए मैंने इसे घर पे ही बनाना स्टार्ट कर दिया है और बिल्कुल भी मेहनत नहीं है गाइस। आप कहीं भी रह रहे हो अपने घर पे बना सकते हैं। तो चलते अपने रेसिपी की ओर। तो ये जो चना है मैंने 1 केजी लिया हुआ है और मैंने इसे ओवरनाइट के लिए सोक कर लिया था। सोक करने के बाद इसे मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था। और इसके बाद अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए सोक करते हैं तो कम से कम आप इसे 5-6 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए दे दें। और हर 1-2 घंटे के बाद इसे आपको उलट पलट के अच्छी तरह से सुखा लेना। और जैसे ये सूख जाए तो ये देखिए, सूखने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखने लगता है ये। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने इसमें कढ़ाई में नमक डाल दिया है। अगर मैंने इसमें नमक ले लिया है तो ये जो है नमक मैंने इसका इस्तेमाल पहले भी एक बार कर लिया था केक बनाने में। तो अगर आपके पास भी पहले से हो तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप नमक डाल के इसे नहीं भूनना चाहते तो आप इसे सूखी कढ़ाई में भी भून सकते हैं। और ये देखिए नमक अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, जब पूरी तरीके से हीट हो जाए तो उसके अंदर हम अपना ये 1 कटोरी चना डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालें और ध्यान रहे ये थोड़ा चटकता है, ये फूटता है चना, तो थोड़ा केयरफुल हो जाए। और इसके साथ साथ नमक के छींटे भी आते हैं। तो ये देखिए मॉइस्चर होने की वजह से चने के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है नमक की। तो जैसे ये भुन जाएगा ये कोटिंग अपने आप निकल जाएगी। आपको इस तरीके की एक चालनी की भी आवश्यकता होगी सत्तू बनाने के टाइम, क्योंकि ये नमक और चने को हमें अलग करना होता है। बीच बीच में आप इसी तरीके से चलाते रहे। और मैं आपको बता दूं, जब तक ये हमारा पॉप अप होके फूट रहा है, मैं आपको सत्तू के बारे में बता दूं। सत्तू के पराठे भी बनते हैं। सत्तू जो बिहार की फेमस लिट्टी होती है वो उसके अंदर मेन स्टफिंग जो होती है हमारी सत्तू की होती है। और सत्तू का ड्रिंक भी होता है, सत्तू की शरबत बनती है, चाहे आप मीठी वाली बना लो या फिर नमक वाली बना लो। तो दोनों तरह के ड्रिंक होते हैं। और सत्तू में जो है सत्तू के फ़ायदे जो हैं, सत्तू के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सत्तू में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम एंड अदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और साथ साथ डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। भी आप सत्तू का सेवन खाली पेट में करते हैं, एम्प्टी स्टमक में करते हैं तो इसके फ़ायदे डबल हो जाते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट की प्रॉब्लम है, तो सत्तू का ड्रिंक पीने से, सत्तू की शरबत पीने से उनकी ये समस्याएं दूर हो जाती है। और जो भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स सब्सटेंसेस रहते हैं वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। और साथ ही साथ गर्मियों में इसे पीने से ना ये कूलिंग एजेंट का काम करती है, हमारे पेट को ठंडक रखती है, हमारी बॉडी को हीट से बचाती है। ये हमारा भून के रेडी हो चुका है। अब मैं इसे इस चालनी में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इस तरीके से इसे हिला करके इसके सारे नमक को नीचे प्लेट पे निकाल लूँगी और चने को अलग कर लूँगी। इसी तरीके से वापस से मैं इस नमक को कढ़ाई के अंदर डालूँगी। और ये देखिए मैं इसे कढ़ाई में डाल रही हूँ। और कढ़ाई में डालने के बाद जैसे ही फिर से थोड़ा सा हीट हो जाएगा वापस से मैं वही प्रोसेस करूँगी। और ये प्रोसेस मेरा तब तक चलता रहेगा जब तक कि मेरा चना सारा का सारा भून के रेडी नहीं हो जाए। तो यही प्रोसेस के साथ आप, तो ये देखिए वापस से मैंने कढ़ाई में जो चना डाला था उसे मैं चलाऊँगी और वापस से इसके पॉपअप होने का वेट करूँगी। और यही प्रोसेस मेरा तब तक चलता रहेगा जब तक कि मेरा बाकी का पूरा चना भून के रेडी नहीं हो जाता है।
तो अगर ये प्रोसेस आप बार बार मैं दिखाऊंगी तो आपका समय जाएगा। तो जैसे ही हमारा चना इस तरीके से भून के रेडी हो जाए, आप उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर देंगे। कम से कम हाफ एन आवर के लिए आप इसे ठंडा कर दें, क्योंकि ठंडा करने के बाद ही हम इसके छिलके को निकाल सकते हैं। तो देखिए चना हमारा जैसे ठंडा हो गया था, मैंने इसे ग्राइंडर जार में चलाना शुरू कर दिया है। आप थोड़ा थोड़ा ले करके इसे चलाएं और इसका एक महीन पाउडर आपको बना लेना है, एकदम डस्ट के जैसा। तो बीच बीच में आप इसे खोलकर इस तरीके से देखते रहें। ये देखिए ये इस स्टेज पे आया है। वापस से मुझे इसे चलाना पड़ेगा क्योंकि अभी इसका ये फाइन पाउडर रेडी नहीं हुआ है। तो हमें इसे इसका एक अच्छा फाइन पाउडर रेडी कर लेना होगा। तो इसके ना पीसने के मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी। आजकल तो लोग ग्राइंडर में भी पीस लेते हैं, पर मैं इसका एक ट्रेडिशनल वे भी बताऊंगी। पहले मैं आपको ये वे बता देती हूँ ग्राइंडर जार का। तो ये देखिए ग्राइंडर जार में पिस के हमारा ये रेडी हो गया है। तो जैसे ही हमारा ये पिस के रेडी हो जाए, हम एक चालनी लेंगे जो कि एकदम महीन वाली चालनी होगी, और उसके अंदर ये पाउडर हम उसमें डाल देंगे। ये देखिए कितना फाइन पाउडर रेडी हुआ है। तो अब मैं इसे वापस से चालनी में पलट दूंगी और जो इसके छिलके इसके साथ पिस गए हैं उसे मैं अलग कर लूँगी। तो ग्राइंडर जार में पीसने के बाद क्या होता है कि चने के साथ जो चने के छिलके होते हैं वो भी पिस जाते हैं और चालनी से अच्छी तरीके से नहीं अलग हो पाते। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके छिलके कैसे ब्लैक से आपको सत्तू के ऊपर दिखेंगे। और जब भी हम इसके शरबत बनाते हैं ना, तो उसकी एक नीचे एक लेयर बैठ जाती है। तो ये किसी किसी को अच्छा भी लगता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत सारे मिल जाते हैं, और किसी किसी को ये पसंद भी नहीं आता। तो जिनको नहीं पसंद आता है उनके लिए मैं लेफ़्ट या राइट साइड एक ट्रेडिशनल वे बताऊँगी, जिससे आपके चने से ज़्यादा छिलके निकल के बाहर आ जाएंगे। आप ये देखिए ये जो मेरा चना है, इससे मैंने कितने अच्छे से इसके छिलके बाहर कर लिए हैं, और वो भी एक ट्रेडिशनल वे के साथ। मैं लेफ़्ट या राइट साइड में छिलके निकालने का प्रोसेस बता दूंगी। आप इस तरीके से दाल लें और उसे एक सिलवट्टे के ऊपर हल्का सा रब करें। अगर आपके पास सिलवट्टा नहीं हो तो किसी बोरी के ऊपर रखकर इसे सिल से इस तरीके से रब करने के बाद आपको इस तरीके से सिलवट्टे पे, चाहे आपके पास जो बोरी होती है प्लास्टिक की बोरी है या फिर सिलबट्टा है, उसके ऊपर आप जो चना भून के ठंडा होने के बाद उसके ऊपर रख के इस तरीके से उसे हल्के हाथों से रगड़ देंगे। और इस तरीके से रब करने से ये देखिए हमारा छिलका अलग हो जाता है, और उसको झटक लेंगे एक थाली में। ये देखिए मैं झटकने के बाद आपको ये दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा छिलका इसका बाहर आ जाता है। और तो इस तरीके से दाल से छिलके निकलने के बाद हम क्या करेंगे कि या तो हम इसे ऐसे ही पिसवा लेंगे, या अगर आपको इसमें थोड़ा सा और टेस्ट ऐड करना है तो आप कम से कम आधी कटोरी या थोड़ा उससे ज़्यादा जीरे को गरम कर लेंगे तवे के ऊपर। ये देखिए मैंने आधा कटोरी जीरा लिया है, और इसे अब मैं तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। और रोस्ट करने के बाद जैसे ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, हम इसे इस दाल में मिला देंगे। मिलाने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि जीरा भी एक कूलिंग एजेंट का काम करता है, ये भी हमारे पेट को ठंडा रखता है। और इसके बाद हम इसे या तो ग्राइंडर में एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे सत्तू का, या नहीं तो आप इसे मिल पे या फिर आटा चक्की जो बोलते हैं वहाँ पे पिसवा लें। और इस तरीके से हमारा सत्तू का पाउडर रेडी हो जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा सत्तू पिसने के बाद। तो इसी तरीके से आप भी अपने घरों पे सत्तू बनाने की ये रेसिपी फॉलो करें और अपने घर पे ही सत्तू बनाएं। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।